बाजार के करीब आधे या फिर कहें कि 40% से ज्यादा निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने बाजार में ऐसी गिरावट नहीं देखी है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक आंकड़ा सुबह से चल रहा है कि जो गिरावट देखी गई है वो 28 साल में पहली बार इस तरह का हाहाकारी गिरावट है। और जो आंकड़े कहते हैं कि 40% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 30 साल से कम है, तो उस लिहाज से मैंने कहा। लेकिन इस गिरावट के बीच में मैं कई लोगों से मिलता रहा, चाहे मैं बाहर निकलता हूं तब या ऑफिस में आता हूं तब, तो कम से कम डेली 5 लोग ऐसे मुझे मिल जाते हैं जो आमने सामने होकर सवाल पूछते हैं। कुछ लोग फ़ोन पे, कुछ लोग व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हैं। सवाल क्या होता पता है? बड़ा ही सिंपल सा सवाल होता है कि भाई साहब मैं तो एसआईपी कर रहा था, क्या करूं, एसआईपी बंद कर दूं क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि एसआईपी शुरू कर दूं क्या? हमने तो कोविड के टाइम में सोचा था लेकिन तब तक बाजार हाथ से निकल गया, शुरू कर दूं क्या? अब जो बंद करने वाले लोग हैं, जो सोचते हैं कि एसआईपी बंद कर दूं क्या, उनकी भी संख्या कम नहीं है। जनवरी महीने में, सिर्फ जनवरी महीने में 61,33,000 एसआईपी बंद हो गए। लेकिन मामला इतना निराशाजनक नहीं था, लोग काफ़ी आशावादी भी हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। तो जनवरी महीने का आंकड़ा देखा मैंने तो 56,19,000 एसआईपी खुल गए, तो खोले भी हैं लोग। लेकिन सवाल वही है कि एसआईपी बंद कर दें क्या, एसआईपी खोल दें क्या, एसआईपी चल रहा है तो कुछ पैसा घटा दें क्या, या फिर एसआईपी जो कर रहे हैं उसको बदलाव कर दें कुछ, कि मिड कैप में कम पैसा लगा दें, स्मॉल कैप में कम पैसा लगा दें, लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लगा दें, या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप की बाहर आने वाली है। तो आज का शो इन्हीं सारे सवालों का बहुत ही आसान भाषा में आपको जवाब देगा। और इस जवाब देने के लिए हमारे साथ जो है विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। उनमें से जुड़ रहे हैं आपको फिरोज अजीज साहब हैं जो कि डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के, सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं जो कि जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, और यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह साहब, मैनेजिंग पार्टनर हैं। अनुराग सिंह साहब को जोड़ने के पीछे एक मकसद ये है कि जो एफआई लोग पैसा लेके जा रहे हैं ना, कुछ हद तक जहां वो बैठे वहां भी जा रहे होंगे, तो वो भी मार्केट में गिरावट का एक बड़ा असर रहा होगा। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और इस शो का मकसद है कि एक आम लोग जो कि शेयर बाजार में आप लोगों की तरह अंदर तक घुसे नहीं होते हैं, लेकिन पैसा तो लगा होता है, खून पसीने की कमाई होती है। तो पहला सवाल सुदीप जी आपसे, एसआईपी बंद कर दें क्या? ऐसे सवाल जब लोग पूछें तो क्या जवाब देना चाहिए? लक्ष्मण जी, मैं तो सीधा जवाब देता हूं, बिल्कुल नहीं। बहुत गलत होगा एसआईपी बंद कर देना, क्योंकि देखिए एसआईपी से जरिए क्या होता है, आपका मार्केट में जो आपका निवेश है वो एक एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप निवेश कर रहे हैं। और मार्केट जब ऐसा गिरा है तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हो सके तो एसआईपी में निवेश और बढ़ा दीजिए, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि मार्केट गिरा है, ये बहुत सही बात है, पर मार्केट ऊपर भी जाएगा। अब कितना दिन नीचे रहेगा, क्या कब ऊपर जाना चालू होगा, ये सब बताना वो बहुत लंबी डिस्कशन वाली बात है और कुछ हद तक स्पेकुलेटिव भी है। पर ये बात तो तय है कि इंडिया में ग्रोथ है, ग्रोथ मोमेंटम है। थोड़ा बहुत स्लो डाउन जरूर हुआ था, पर उसके आगे भी अच्छा ग्रोथ देखने की संभावना है। ग्लोबल मार्केट में बहुत अनिश्चयता है, पर ये सब हमने, क्योंकि इतना साल मार्केट में है, बहुत बार ऐसे देखे हैं हमने। और उसके बाद उसके आगे मार्केट बढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ है, जीडीपी ग्रो हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छा है इंडिया के सामने। तो निवेश कभी बंद नहीं करना चाहिए, और एसआईपी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल बने रहिए, हो सके तो वो निवेश और भी बढ़ाइए। बिल्कुल, ये अब मैं बाकी सवाल लेकर और अंदर जब शो में चलेंगे तो आपसे पूछूंगा, लेकिन आपका बहुत सीधा सा है कि एसआईपी बंद मत करिए, हो सके तो एसआईपी बढ़ा दीजिए। इन्होंने एक बात कही कि एवरेज आउट हो जाता है ऐसे समय में, तो थोड़ा वो दर्शकों को जो ये तकनीकी शब्द नहीं समझते हैं, एवरेज आउट का मतलब ये हुआ कुछ चीज़ें आपने ऊपरी कीमत पर खरीदी, अब निचली कीमत पर खरीदेंगे तो दोनों मिलकर औसत कीमत आपको बराबर हो जाती है, तो वो आपको बराबर कर देता है। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान है फिरोज अजीज साहब, आप क्या कहेंगे? आपके पास जब लोग पूछते होंगे एसआईपी बंद कर दें क्या, तो आप क्या सलाह देते हैं? हालांकि यहाँ पर सुधीर भी तो कह रहे हैं एसआईपी बंद मत करिए, और हो सके तो पैसा लगा ही दीजिए। लक्ष्मण जी, जब मुझसे कोई ये प्रश्न पूछता है, मैं भी जैसे सुदीप जी कह रहे थे, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी मत सुनिए, आंकड़ों की सुनिए। ऐसे समय में आंकड़े ज्यादा बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पहले साल जब आपने समझो किसी शख्स ने 1 साल की एसआईपी की, तो आज शायद उनकी नेगेटिव रिटर्न चल रही है।
ऐसा जब पिछली बार कभी भी हुआ है कि पहले साल में अगर नेगेटिव रिटर्न थी तो अगले 5 सालों की रिटर्न 20% से ऊपर थी। तो जब आपकी पहले साल की रिटर्न खराब हो तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि पूरे 5 साल में आपको 20% की आईआरआर मिली है। मिड कैप इंडेक्स की भी एसआईपी कर लो, ना कि स्मॉल, ना के लार्ज। और जब पहले साल ही बहुत अच्छी रिटर्न आ जाए तो ज्यादा खुश ना होए, क्योंकि पूरे 5 साल की रिटर्न सिर्फ 14% की आई है। सो मैं ये कह रहा हूं कि जो जितनी एसआईपी आपको इनिशियली डराती है उतनी ज्यादा कमा के देती है। सो दैट्स व्हाट। सेकंड आंकड़ा फॉर लमसम इन्वेस्ट, आप देखें लास्ट 24 साल में अगर किसी शख्स को भगवान ने कह दिया होता कि मार्केट आज नीचे है, डाल दे पैसा, अगर वो डाल देते तो उसकी क्या रिटर्न बनती? 44% की रिटर्न बनती एक साल में। अगर किसी को पता होता कि ये लेवल लीस्ट है, बट वो तो किसी को पता होता नहीं है। बट इस फाइनेंशियल ईयर की सबसे लोवेस्ट पॉइंट है निफ्टी की 21,833, 4 जून जो इलेक्शन की डेट थी। हम करीबन करीबन उस लेवल पे आ गए। अगर निफ्टी और मार्च में और बहुत नीचे नहीं दिखाती तो इफ यू वुड हैव बॉट एट द लोज, 44% की एवरेज रिटर्न आई है और कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है उस साल की लोज पे खरीद के। हम लोज के बहुत करीब हैं, सिर्फ 300 पॉइंट ऊपर है। सो आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग द लोज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। सो शायद 21,000 पे जाए निफ्टी, वो कोई नहीं कह सकता, जैसे स्पेक्युलेटिव होकर, जैसे सुदीप सर कह रहे थे। बट आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय। फिरोज अजीज साहब, आपने एक जो बात कही ना, तो मुझे मन में ये सवाल उठा कि आपने कहा कि मेरे पे भरोसा मत करिए, आंकड़ों पर करिए। ये बता करके आप कहना क्या चाह रहे थे कि भाई कल को कुछ मामला नीचे गड़बड़ हुआ तो मुझे दोष मत देना, आंकड़ों को दोष दे देना, क्यों? नहीं, देखिए, दोष से कुछ होता नहीं है ना। तो पोर्टफोलियो में 3-4% आ जाएगी, मुझे 2 गाली भी दे देंगे तो मैं ये कह रहा हूं आंकड़े सही चीज बोलते हैं, डेटा। बट मैं अच्छा, तो वैसे वैसे आपके पास वैसे आपके पास लोग आते हैं कि नहीं गाली देते हुए कि आपने कहा था जी पैसे डालते रहो, देखो निगेटिव चला गया, आप पता नहीं क्या करते हो, आप लोगों से अच्छा तो फलाना है, वो अच्छा बता गया मुझे, मैं तो सही समय पे निकल गया। ऐसा कहने वाले मिलते हैं कि नहीं आपके पास? बिल्कुल मिलते हैं सर। बट हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले उनको डराते हैं, आने के बाद अच्छा, सांत्वना देते हैं। तो बिल्कुल डर जाते हैं तो उसके बाद सांत्वना मिलता है तो खुशी होती है, चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, उन्होंने डराया जितना था उतना हुआ नहीं। अनुराग सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? दोनों हमारे गेस्ट का कहना है कि एसआईपी बंद नहीं हाँ, करना है, और फिरोज अजीज साहब तो आंकड़े देकर बता दिए कि अगर एक साल नेगेटिव है तो समझिए अगले 4 साल तक बम्पर रिटर्न देने वाला है। तो लक्ष्मण जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, उसको कहते हैं कि मैं पहले अंग्रेजी में कहूंगा फिर उसका तर्जुमा करूंगा। इफ यू हम्म, टॉर्चर द डेटा बियॉन्ड अ पॉइंट, इट विल कन्फेस टू एनीथिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेटा को टॉर्चर अपने हिसाब से कट्स लेंगे ना, तो वो कुछ भी कन्फेशन आ जाएगा, उससे जो आप चाहते हैं निकाल लीजिए। यही 5 साल का फिरोज ने जो डेटा दिया, खैर फिरोज इज अ वेरी respected voice in the industry, so I don't want to counter him like that, like not him, but counter the data cuts हालांकि industry एक चीज़ takes. और, एक अनुराग जी, एक चीज़ और बता दूं, चूंकि मैं हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह ज़्यादा देखता हूं, तो यहाँ पे लोग कहावत है सर्कल में कि हाँ, आप क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं ये बता दीजिए। आंकड़े दोनों चीज़ कह रहे हैं, आपको कहना क्या हाँ, ये बताइए, मैं आंकड़े हाँ, उस हिसाब हाँ। से निकाल दूंगा मैं। तो हम एक हाँ। एक हेल्थी चर्चा कर रहे हैं। बट यही पांच हम्म। साल देखिए, देखिए यही 2-3 साल के रिटर्न देख के इन्वेस्टर्स थोड़े घोड़े पे चढ़ गए हैं और अब वो गिर रहे हैं। पिछले 5 साल में मिड और स्मॉल कैप के रिटर्न्स कैगर बेसिस पे 30% है। ना कोई कंपनी इतना आरओई कमाती है, ना कोई इतना बिजनेस में इतना फायदा है। तो फिर हम कोई भी कारोबार हिंदुस्तान में कोई कर ही क्यों रहा है, सबको यही कर लेगा। और ये बात बाकी लोग भी कह चुके हैं। यही 5 साल में 2016-17 में लेके बैठ जाऊं तो पिछले 5 साल के रिटर्न्स ऑलमोस्ट फ्लैट थे, या ऑलमोस्ट नेगेटिव थे, राइट। तो वो आप कहीं से भी 5 साल पकड़ लीजिए, बट अल्टीमेटली हमें लॉन्ग टर्म स्टोरी पकड़नी है। देखिए, ये सिक्लिकल बिजनेसेस भी सिक्लिकल होते हैं और मार्केट्स भी सिक्लिकल होते हैं, राइट। अर्निंग्स को फॉलो करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ, अर्निंग्स इकोनॉमी की ग्रोथ को फॉलो करती है। हम्म। एसआईपी बंद नहीं करना है, हम्म। लेकिन जो कॉशन दिए हैं इंडस्ट्री ने, और कुछ हद तक थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और कुछ हद तक लोग अपने आप से भी, लोगों ने पास्ट रिटर्न्स को चेज किया है। सो हम्म। सो वो फंडामेंटली डिस्टॉर्ट हो गया है। तो एसआईपी में जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि आपने लार्ज कैप्स में रखना है 50 to 60%, मिड में 20 to 30% रखना है, मिड और स्मॉल कंबाइंड, ऑल ऑफ दैट, राइट।
एंड देन 10-15% या 20% तो आपने डेट फंड्स में या एफडी में रखना है। ये हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है, 70 से 80% लोग सब स्मॉल और मिड में गए क्योंकि पिछले 2-3 साल के रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। एक और छोटा डेटा है, कोटक के संजीव प्रसाद जी ने कोट किया, इंडस्ट्री जनरली हाइड्स द डेटा, इस टाइप का। सबसे ज्यादा करीब 45 बिलियन का फ्लो म्यूचुअल फंड्स में आया है 2024 में, विच इज इक्वल टू 2021, 22, 23 ऑल कंबाइंड। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरेज एक्विजिशन जो कस्टमर्स ने किया है 2024 में पीक प्राइस पे किया है, बिल्कुल पीक हो सकता था, राइट? विच इज द क्लासिक ट्रैप कि रिटेल पिछले 1 साल 2 साल के रिटर्न्स देखता है और तीसरे साल में तो वो रोक ही नहीं पाता है कि अब यही है, यहां लगा दो सारा पैसा। और ये पहले हमेशा रिपीट हुआ है इस तरह की कहानी। तो कुल मिला के अब उसको तो लॉस होगा। आई डोंट नो हाउ मच दे कैन टेक इट। थर्ड पॉइंट, एसआईपी इन्वेस्टर को हम कैसे देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ही खराब था। अगर ये मैं आपको डट के कह सकता था कि एसआईपी इन्वेस्टर टिका रहेगा अगर ये एसआईपी 14, 15, 16, 17, 18 में शुरू हुए होते। देन मैं कॉन्फिडेंटली कहता आपको कि एसआईपी इन्वेस्टर सॉलिड है, हिलेगा नहीं, क्योंकि ये बेयर मार्केट में एंटर कर रहा है और इसने फ्लैट रिटर्न्स देखे तो ये कमिटेड इन्वेस्टर है। ऐसा नहीं है, ये बुल फेज में एंटर किया है और क्लासिक बुल के पीक पे ये पीक किया है तो विच मींस ये जब रिटर्न्स नेगेटिव आएंगे तो नहीं टिकेगा इन्वेस्टर। लक्ष्मण जी, ये डेटा 23 में भी कारगर था। मैंने एक एनालिसिस निकाला था एक मेजर अखबार के लिए। 44 लाख एसआईपी खुले हैं और 24 लाख बंद हुए हैं। 2023 की बात है, विच मींस इन्वेस्टर तब भी चर्न कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के वो इन्वेस्टर ये कमिटेड इन्वेस्टर नहीं है, ये पास्ट रिटर्न्स को चेज कर रहा है, बस उसका फ्लेवर अलग है। तो ये कुल मिला के 2-3 बातें, बाकी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी वो डेटा की बात होगी, किसी और अगली चर्चा में टच करूंगा कि व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म डेटा से, राइट? बट आई डोंट थिंक वी हैव टेकन द कमिटेड इन्वेस्टर लाइक ऑन अ राइट वे। लेकिन आपने एक जो बात कही कि वो अभी जो एसआईपी के इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो कि मार्केट जब पीक पे चल रहा था, जब अच्छे रिटर्न दे रहा था, उस वक्त यहाँ पे एसआईपी किए थे। अब तो उनको अच्छा खासा नुकसान में दिख रहे होंगे, चूँकि जो आपने स्ट्रक्चर दिया, जो आइडियल स्ट्रक्चर माना जाता है कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम पैसा रखना है, लार्ज कैप में ज़्यादा रखना है, मिड कैप में थोड़ा सा कम रखना है। लेकिन चूँकि रिटर्न जब भी एसआईपी को बेचने आता था एजेंट, तो देखिए जी लार्ज कैप में तो इतना मिला जी, स्मॉल कैप पे देखो कितना रिटर्न आपको आ गया जी, अच्छा नहीं तो हमें रिटर्न दे दो, थोड़े बहुत रिस्क ले लेंगे। लेकिन इतना रिस्क हो जाएगा समझ में आया नहीं था। अब तो फंस गए हैं। अब उनके पास क्या चाह रहा है, या तो निकल जाए तो वहां से, देखिए या तो एसआईपी। हाँ, उनके पास लक्ष्मण जी यही बोलिए चाह बोलिए। रहा है म्यूचुअल फंड। और ये शंकर नारायण ने भी बात कही थी जब वो कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेट एलोकेशन का कॉल नहीं ले रही है। वो ये कह रहे हैं आप हमें स्मॉल कैप में देंगे, अब स्मॉल कैप में 10% पोर्टफोलियो डालना है कि 80% डालना है, वो कॉल आपने ले ली होगी अपने एडवाइजर के साथ। आप मेरे को स्मॉल कैप में देंगे, मैं लगा दूंगा। और इंडेक्स, म्यूचुअल फंड का काम इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना। इंडेक्स आउट परफॉर्म कैसे होता है? इंडेक्स 20% गिरता है तो म्यूचुअल फंड बोलेगा देखिए मैं 18% गिरा, मैंने आउट परफॉर्म किया नेट रिटर्न आपका फिर भी नेगेटिव हो सकता है, राइट? बट एसेट एलोकेशन कॉल आपकी है। तो कुल मिला के वो जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड्स ने कहा है कि भाई चाहे सेम फंड हाउस का डिस्ट्रीब्यूशन बेच रहा होगा, लेकिन वो फंड मैनेजर इज सेइंग कि ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, आप अपना एलोकेशन देखिए फिर मेरे पास। तो इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन ठीक करना है। दूसरा सबसे बड़ी बात लक्ष्मण जी ये करनी है, देखिए सारी कहानी सुदीप सर ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, वो स्टोरी तो देखिए बिल्कुल कायम है। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कहाँ है? इन्वेस्टर तो 20%, 30% देख के आया है मार्केट में। जीडीपी का नॉमिनल ग्रोथ है 10% का, मार्केट का रिटर्न एक्सपेक्टेड है 12%। मुझे लगता है 10 आएगा क्योंकि अब आईपीओज ही बड़े महंगे आ रहे हैं, तो वो रिटर्न्स आपके अगले 10 साल में वो खा जाएंगे। अब 10% का एक्सपेक्टेशन पर कितने इन्वेस्टर आते हैं और 25 पे कितने आए, वहां पे एक मेल मिलाप की जरूरत है। ये मिड और स्मॉल कैप रिटर्न्स नहीं देंगे इंडिया में, ये पहले भी नहीं दिए हैं। 1995 की लिस्टिंग से निफ्टी, टोटल निफ्टी 500 1000 पे शुरू हुआ था, और 2019 के रिटर्न देख लीजिए 11% बनते हैं। 25 साल में जो चीज नहीं हुई वो पिछले 5 साल में हो जाएगी, मैं नहीं मानता लक्ष्मण जी। अब ये मेरा डेटा कट है, मैंने भी टॉर्चर किया है, बट ये कुछ डिफरेंट कहानी क्या है।
हालांकि टॉर्चर करके आपने अलग तरीके से पर डेटा की मैंने माइनिंग की। हाँ बट मैंने हाँ, सिंस इंसेप्शन 25 साल का किया है, राइट? तो एक इसमें लॉन्गर टाइम फ्रेम है। नहीं, फिर